अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं हमारा पाकिस्तान। नाज़रीन, आज आप दोस्तों के साथ जो वीडियो शेयर करने वाला हूं, ये फैसलाबाद में एक इंतहाई अफसोसनाक दिलखराश वाकया पेश आया। इसमें एक खबीस बाप ने अपनी 1 साल की बेटी को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। वजह क्या बनी, आप दोस्तों के साथ हकाइक रखने वाला हूं। लेकिन वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर है तो हमें फॉलो जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, जैसा कि जानते हैं कि इस्लाम ने औरत की जो इज्जत है वो बताई है, और हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके घर में 2 बेटियां हुई और उसने बेटियों की परवरिश की और उनकी शादी कर दी, वो क़यामत के दिन मेरे साथ ऐसे होंगे। अल्लाह पाक कमी कुताही माफ फरमाए। तो फैसलाबाद में ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया कि एक बाप ने अपनी 1 साल और 4 माह की बेटी को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। वाकया कुछ यूं हुआ कि उसकी 2 बेटियां थी। एक बड़ी बेटी थी जिसका नाम था अनायत फातिमा, और एक छोटी बेटी थी जिसका नाम था जन्नत फातिमा। इनके वालिद का नाम था उमैर, जो नशा करता था और वो कोई काम नहीं करता था। वो सारा दिन अपने दोस्तों के साथ नशा करता और चोरी टकीटी में भी मुलव्वस था। किसी का ढक्कन उठा लिया, किसी की साइकिल उठा ली, किसी का लोहे का सामान उठा के बेच दिया और अपना गुजारा कर लिया, जिसकी वजह से मियाँ बीवी में हमेशा लड़ाई रहती थी, और रहनी भी चाहिए, क्योंकि जब काम नहीं करना और घर में खर्चा नहीं देना तो जिसकी वजह से घर में तकरार होती रहती है। और ये तकरार चलती चलती इस हद तक चली गई कि जब उसकी छोटी बेटी पैदा होने वाली थी तो बीवी के साथ झगड़ा हुआ और बीवी रूठ कर अपने मैके चली जाती है, और वहां पर उसकी एक छोटी बेटी पैदा होती है। बीवी लड़के जाती है, सदमे में होती है, लेकिन वहां पर एक बेटी पैदा होती है और टाइम गुजरता रहता है। और आज से 3 माह पहले उमैर को ख्याल आता है कि मुझे अपनी बीवी को घर वापस ले आना चाहिए। लेकिन घर वापस लाने से पहले जो उसके दोस्त होते हैं, जिनके साथ वो बैठकर महफिलें उड़ाता है, नशा करता है, वो दोस्त उसके कानों में ये पेशगोई करते रहते हैं कि ये जो तुम्हारी बेटी पैदा हुई है ये तुम्हारी बेटी नहीं है। तुम्हारी बीवी को यहाँ से गए हुए तकरीबन 1 साल होने के आसपास है और उसकी एक बेटी पैदा हो गई है, और वो तुम्हारी नहीं बल्कि ये कोई उसके गुनाह का नतीजा, अल्लाह माफ करे, या उसका किसी के साथ गलत रिलेशन है, लेकिन वो तुम्हारी बेटी नहीं है। लेकिन खैर, उसे मजबूरन अपनी बीवी को वापस लाना पड़ता है, क्योंकि घर के बगैर गुजारा भी नहीं होता। तो जब वो अपनी बीवी को वापस लाता है और कुछ दिनों के बाद फिर से तकरार शुरू हो जाती है और ताने वगैरह शुरू हो जाते हैं कि ये मेरी बेटी नहीं है, पता नहीं किसका खून है, पता नहीं किसके साथ तुमने ये गुनाह किया है। तो ये बातें चलती रहती हैं, और गली मोहल्ले वालों से पता चला कि इसके जो रिश्तेदार थे वो भी बातें करते थे, और इस जिनके साथ ये उठता बैठता था वो भी इसके कान पड़ते रहते थे। और नतीजा ये होते हैं कि जब ये अपनी बेटी को घर से बाहर लेके जाता है, अपनी बीवी की आंखों से ओझल होती है उसकी बेटी, तो गले में एक तवीज होता है। अक्सर आपने देखा होगा छोटी बच्चों गले में तवीज होता है, कहीं नजर ना लग जाए, और उसके साथ अक्सर जो खवातीन है वो कोई डोरी वगैरह के साथ बांधा होता है। तो गली वालों ने बताया कि जब वो बच्ची को बाहर लेके जाता तो उस तवीज की जो डोरी होती थी उसे दबाता है, जिसकी वजह से उसके गले पर अक्सर निशान होते थे। और जो बेटी थी उसकी 1 साल की, तकरीबन उसका सांस जब बिल्कुल बंद होने के पास आता तो वो छोड़ता। और उसकी जो बीवी ने बताया कि उसके जिस्म पर अक्सर निशानात थे। वो जो सिगरेट पीता था उसके पांव पर, हाथों पर और जिस्म की अलग अलग जगह पर लगाकर उसे तकलीफ देता, और उसे थप्पड़ों से उसे मारता, और मुंह के गुस्से जो कुछ होता वो अक्सर उसे मारता। और वो छोटी सी जो बच्ची थी वो कोई शिकायत तो कर नहीं सकती थी, वो सिर्फ रो सकती थी। और जब कभी उसका बाप उसे कहता है कि मैंने तुम्हें घर से बाहर लेके जाना है, बच्ची होते हैं किसी चीज का इल्म नहीं होता, तो वो फिर बाप के पास चली जाती और वो बाहर जाकर बच्ची के साथ ऐसे सलूक करता। और अब चंद दिन पहले तकरार इस हद तक बढ़ गया कि मियाँ बीवी के दरमियान खूब लड़ाई हुई, और लड़ाई के बाद नतीजे निकले कि उसकी जो बेटी थी उसकी उस वक्त उम्र 1 साल और 4 माह थी, और उसने अपनी बेटी को जमीन पर रखा और ये कहते कहते कि ये मेरा खून नहीं है, ये मेरी बेटी नहीं है, उसके सीने पर खड़ा हो गया दोनों पांव के साथ और अपना वजन डाल दिया, और साथ में ये कहता रहा कि ये मेरी बेटी नहीं है। और उसके वजन की वजह से उसकी जो पसलियां थी वो टूट गई और उसका सांस बंद होना शुरू हो गया। जब तक उसके दिल की जो धड़कन थी वो रुकी नहीं, वो उस पर खड़ा रहा और उसकी रंगत बदल गई और आकर वो दम तोड़ गई, जिसके बाद वो वहां से फरार हो गया। लेकिन अब वो पुलिस के पास, लेकिन हमारे माशरे के हालात ये हैं कि जिन दोस्तों के साथ हम बैठते हैं, जिनके साथ हम अपनी जिंदगी गुजारने की बातें करते हैं और कहते हैं कि ये हमारे अच्छे दोस्त है, वो हमारा घर उजाड़ देते हैं। अब 1 साल पहले भी अगर उसकी बीवी उससे लड़के जाती है तो आप अंदाजा लगा लें कि बच्ची उस वक्त वो औरत हामला थी और वो लड़के अपने शोहर के साथ चली जाती है, जिसके बाद वो बेटी पैदा हो जाती है। उस औरत ने बाकायदा यकीन करवाया कि ये बेटी उसी की है, मेरा किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तमाम रिश्तेदारों को, मेरे बहन भाइयों को पता है। लेकिन जिन लोगों के साथ वो बैठता था उठता था, उन्होंने उनके कानों में ऐसे कान बड़े मेरे खिलाफ कि वो समझता था कि ये बेटी मेरी नहीं है, जिसकी वजह से उसने बेटी को कत्ल कर दिया। और वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जिनके पास औलाद नहीं है वो औलाद के लिए कैसे कैसे जतन करते हैं,
रातों को उठ उठ के रोते हैं, दरबारों पर, डॉक्टरों के पास, हकीमों के पास, हर जगह जाते हैं कि अल्लाह ताला हमें औलाद दे दे। और जिसको अल्लाह ताला ने औलाद दिया है वो पाँव के नीचे रख के फूल जैसी नरमो नाजुक बच्ची को कुचल देता है और वो फूल मुरझा जाता है। नाज़रीन, ये हमारे माशरे के हकायक हैं। आप दोस्तों से मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ, खुदा ऐसी सोबत से बचें, ऐसे लोगों से बचे, क्योंकि अल्लाह ताला के नजदीक जो सबसे बड़ा गुनाह है, बड़ी जंग है, वो मियाँ बीवी में लड़ाई करवाना है। और अगर आप चाहते हैं कि आप अल्लाह ताला के नजदीक हो जाए और आपको इसका अजर मिले तो हमेशा लोगों में सुलह करवाएं, खासतौर मियाँ बीवी में। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जो लोग लोगों में लड़ाई करवाते हैं या मियाँ बीवी में लड़ाई करवाना चाहते हैं उन तक ये वीडियो जाएगी। कैसे आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से, छोटी सी शराब की वजह से कैसे घरों के घर बर्बाद हो जाती हैं और कैसे लोग अपने बच्चों की जान ले लेते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, दुआओं में याद रखिएगा।